बिहार में पंचायती चुनाव के कुछ सीटों पर उपचुनाव है। दरभंगा के 10 केयूटी 3/2 से जिला परिषद सदस्य के लिए भी शाहीन परवीन नामांकन भरी थी, जिनका चुनाव चिन्ह 5 पर मक्का छाप है। उनके निवेदक है मोहम्मद हुसैन। उन्होंने मीडिया से बात की, हमारा वादा सिर्फ बातों का नहीं बल्कि काम और विकास का है। शाहीन परवीन महिला, युवा और वंचित वर्गों की सशक्त आवाज बनेगी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य व्यवस्था के क्षेत्र में बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये इलाका इस दोनों चीजों में पिछड़ा हुआ है। केयूटी से आप चुनाव लड़ रहे हैं जिला परिषद का, क्या नाम है, क्या सिंबल है, पूरा परिचय दीजिए आप। जी, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन, मैं असराहा से बिलोंग करता हूँ और केयूटी 3/2 से मैं इस बार जिला पार्षद कैंडिडेट हूँ। 3 साल के बाद ये उपचुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है कि आपको पुनः खड़ा होना पड़ा? पहले बार भी आप खड़े हुए थे, क्या वो जो मुद्दे थे इस बार वो मुद्दे पूरा है या नहीं है? मैं लास्ट बार इलेक्शन जब हुआ था 2021 में, उस बार ही मैं कैंडिडेट था और जो मुद्दे की बात अब कह रहे हैं वो सारे मुद्दे उस टाइम भी थे और अब भी है, बल्कि मुद्दे उससे ज़्यादा अब हैं। आप इन 2 सालों की बात अगर आप करें, अगर मौका आपको जनता देती है, तो सबसे बड़ी समस्या जो आपके लिए, आपके क्षेत्र में जो लगता है, जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या है उनकी, क्या आपकी प्राथमिकता, पहली प्राथमिकता? देखिए, हमारे क्षेत्र में जो सबसे पहली प्राथमिकता हमारी रहेगी वो शिक्षा ही है। कि हमारा जहाँ तक मानना है कि शिक्षा वो माध्यम है जिससे हर एक कौम और मिल्लत की कठिनाइयों को, परेशानियों को, गरीबी को दूर किया जा सकता है और ये एक बड़ा मुद्दा है हमारे क्षेत्र का और हमारे इलाके का। ये जो हमारा क्षेत्र आप देख रहे हैं, क्योंकि ये अब इंडेक्स देखेंगे तो सबसे लोअर तबका गरीब तबकों में ये क्षेत्र आता है। हिंदुस्तान के गरीब इलाकों में इन इलाकों का शुमार किया जाता है। आप खुद शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए, आप अपना खुद एक स्कूल चला रहे हैं, कहाँ आपको कमी लगती है शिक्षा में? क्या होना चाहिए बेहतर और क्या बेहतर कर सकते हैं आप? ठीक है, जहाँ तक मेरा मानना है कि प्राइवेट स्कूल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। प्राइवेट स्कूल में जिन लोगों के पास पैसे हैं वो लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा की तलाश में देते हैं। हालांकि सरकारी स्कूल पे टीचर पे इतने ज़्यादा पैसे खर्च करें तो एक बड़ा बजट शिक्षा के नाम पे खर्च हो रहा है, लेकिन उन पैसों का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। स्कूल तो हैं, स्कूल की बिल्डिंग तो है, लेकिन अब तो टीचर भी आ चुके हैं, लेकिन उन पैसों का, उन टीचर का सही इस्तेमाल नहीं। आज हमारे यहाँ क्या है कि एक आम आदमी, गरीब का बच्चा, गरीब आदमी अपने बच्चे को स्कूल, सरकारी स्कूल एडमिशन को लेकर जाता है कि एडमिशन कराने के लिए, तो आज धांधली स्कूल में चले गए। हर सरकारी स्कूल में पैसे वसूले जा रहे हैं शिक्षा के नाम पर, एडमिशन के नाम। एक तो सबसे पहले एडमिशन के लिए धिक्कार दिया जाता है, गरीब लोगों को भगा दिया जाता है कि सीट खाली नहीं है या ये डॉक्यूमेंट्स नहीं, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं, और फिर बाद में ये डॉक्यूमेंट्स के नाम पे घूस ले करके उन बच्चों को एडमिशन देते। तो ये एक बड़ा समस्या है, ये हर मोहल्ले, हर गांव के लोगों का ये मसला है। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, अगर मौका देती है जनता हमें, तो हर स्कूल का जो मसला है इसको दूर कर दूँगा इंशाल्लाह। क्या लगता है, शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पर समाज वोट कर रहा है और आपके साथ जुड़ेगा ये समाज जिसकी बात आप कर रहे हैं? नहीं, देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी आपको कि हर आदमी की ज़रूरत है, आज के दौर में हर आदमी की ज़रूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य। आदमी को अगर ज़रूरत समझ में आए कि हमारी ज़रूरत है ये, तो वो हमको वोट करेंगे। अगर उनको ये मुद्दा नहीं नज़र आ रहा, उनको ये ज़रूरत समझ में नहीं आ रही कि हमारी ज़रूरत नहीं है, तो फिर उनकी मर्ज़ी होगी, उन्हें जिस मुद्दे पर वोट करें। लेकिन हमारी कोशिश है कि लोगों को मुद्दा समझाएँ, लोगों तक पहुँचें और उनकी जो असल ज़रूरत क्या है, उनकी बेसिक नीड्स क्या है। हाँ, ये बेसिक नीड्स में बताया कि मूल अधिकार, हमारा जो मौलिक अधिकार, उसमें से एक ये शिक्षा भी है। तो अगर ये लोग इनको नहीं समझेगा अपना मकसद, तो फिर कैसे होगा? तो हमारी कोशिश सबसे पहले तो ये कि जनता अपनी समस्याओं को समझे कि हमारी समस्या क्या है, हमारे इलाके के असल मसला क्या है, फिर उसको हल करने की कोशिश करना चाहिए। असल उम्मीद है, हमें असल मसलों की बात करें तो आपने शिक्षा का कहा, ऐसे और क्या मसले होते हैं खासतौर से जिला परिषद में? स्वास्थ्य है, सड़क है। अब देखिए, हमारा बाजार है फिर, अब इस बाजार से कम से कम 50 गांव जुड़ा हुआ है। अब इधर का इलाका जब जाएंगे, असराहा है, जलवारा है, तो क्या मसला है उनके? अब जाएंगे तो अगर कोई मामला इमरजेंसी में आ गया तो रास्ते में देते, क्योंकि बाजार इतना जाम रहता, बहुत नैरो सड़क है जिसमें से एम्बुलेंस निकल नहीं पाए जल्दी। तो हमारा एक मसला ये है कि मैं कोशिश करूँगा कि इस बाजार का जो जाम है, जो अतिक्रमण है, उस अतिक्रमण को हटाऊँगा। बाजार पे थोड़ी दूर पे आगे तो स्वास्थ्य केंद्र, बड़ा महंगा स्वास्थ्य केंद्र है। ये एक बड़ा है कि देखिए, करोड़ों की लागत से बिल्डिंग बन गई है। हम लोग लास्ट ईयर भी मुख्य इसे स्वास्थ्य मंत्री से मिला था मैं,
उससे पहले मैं लेटर भी दे चुका हूँ मुख्यमंत्री को कि क्यों स्टार्ट नहीं, और सिविल सर्जन से मैं मिला हूँ कि भाई हमारे यहाँ करोड़ की बिल्डिंग बन के बैठे आज खाली पड़ा हुआ, और ये यही नहीं बल्कि पूरे बिहार के अंदर ऐसी कई बिल्डिंग है, 100 से ज़्यादा बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन डॉक्टर क्यों नहीं है। तो सिविल सर्जन का कहना ये है कि भाई हमारे पास डॉक्टर की कमी है, जो सीट वैकेंट जितनी ज़रूरत है उतने डॉक्टर्स हमारे पास हैं नहीं, तो हम क्या करें। तो उनका कहना है कि अगर जब तक के सीट वैकेंट को फुलफिल नहीं की जाएगी तब तक हम डॉक्टर नहीं दे सकते। तो हमारी कोशिश होगी मंत्री जी से मिलकर अगर इस मुद्दा को बनाया जाए, ताकि जो जिस तरह शिक्षा के क्षेत्र में टीचर की सीट का वैकेंट थी उसको फुलफिल किया गया, उसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी डॉक्टर की जो सीट वैकेंट है उसको फुलफिल किया, उसको भरा जाए, ताकि जो हॉस्पिटल खाली यहाँ पे डॉक्टर बैठ सके। हर पंचायत के अंदर हॉस्पिटल होना सरकार का ऐलान है, कहीं कहीं बिल्डिंग ही बनी हुई है, लेकिन वहाँ कोई बैठ रहा, कोई पूछने वाला नहीं है। तो बस ये पिछली बार आपने चुनाव लड़ा और अभी फिर चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार के तजुर्बे में और अभी की में क्या फ़र्क लग रहा है, क्या टफ होने वाला आपके साथ? पिछली बार मैं नया था, फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा था और बहुत सारी कमी रहेगी, बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं हो सका मैं उस टाइम में, और अपनी मुद्दों को वहाँ तक पहुँचा भी नहीं सका, है नहीं, जिस वजह से मैं कहीं ना कहीं पीछे रह गया, जीत हासिल नहीं कर सका। लेकिन हमें लगता है पिछले 3 साल में मैं कंटिन्यू फील्ड में हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। इलेक्शन एक दिन नहीं लड़ा है, इलेक्शन के लिए एक मुस्तकिल लंबा वक्त चाहिए। आप ऐलान तो आज हुआ है, डेट अनाउंसमेंट आज कल हुआ है, लेकिन ये तो लड़ाई तो पहले से हमारी चल रही है इस क्षेत्र में, तो तैयारी पहले से चल रही है और उम्मीद है इंशाल्लाह इस बार जीत कर आएंगे, लोग मौका देंगे। आप अपने आप को किससे मुकाबला मान रहे हैं? नहीं, मैं खुद अपना कॉम्पिटिटर हूँ, मैं किसी से अपना मुकाबला नहीं मानता, क्योंकि जो लोग हमारे ओपोनेंट हैं, हमारे कॉम्पिटिटर हैं, उनके सामने कोई मुद्दा नहीं हो, बस इलेक्शन लड़ना चाहते, जीतना चाहते, एक शौक पूरा करना चाहते हैं कि भाई हमको जिला पार्षद बनना है। हमारा वो शौक नहीं है, हमारे पास मुद्दे हैं, मैं मुद्दे पर लड़ना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं उनको अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानता किसी भी हाल में। इनके पास अपने मसाइल है, अपना मसला है, बस इनका शौक है कि हमको जब तक लड़ना है, जब तक बनेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे, तो बस ये लोग लड़ रहे हैं। क्षेत्रीय चुनाव जो होता है उसमें शबाब, धन सबकी जरूरत पड़ती है, ऐसा कहा जाता है। साम दाम दंड क्या ये सारी चीजें आपके पास है? नहीं, ये तो उन लोगों का कहना है, जो लोग माफिया होते हो या फिर जो लोग लालची टाइप के लोग होते हैं उनका मानना है कि सब कुछ चाहिए, लेकिन हमारा जहाँ तक मानना है कि ऐसा नहीं है। आज के दौर में दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है, दुनिया में हर चीज़ की कीमत लगाई जा सकती है, लेकिन वोट जो होता है ये अनमोल होता है। इस अनमोल चीज़ को आप शराब के बदले में, ये आपने कहा साम दान दे, ये सब जो है इसके बदले में आप अपने वोट को कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ये तो दुर्भाग्य की बात है। तो ये पॉसिबल नहीं है, लोग समझ रहे हैं, हमें उम्मीद है कि इस पर लोग वोट नहीं करेंगे, ना तो पैसे पे वोट करेंगे, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह लोग मुद्दे को समझ के वोट करेंगे, हमें अपनी जनता से पूरी उम्मीद। अपने क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करेंगे इस वीडियो के माध्यम से? आपका चुनाव चिन्ह क्या है और कितने नंबर पे ईवीएम पर है? मेरा चुनाव चिन्ह मकई छाप है, जिसको मक्का कह लीजिए आप, और 5 नंबर पे है सबसे नीचे। क्या संदेश है आपके जनता के लिए, आपके वोटरों के लिए? मेरा जो लोगों से ये अपील है, दरख्वास्त है कि आपका बेटा, आपका भाई आपके सामने आ रहा है, हो सकता है मैं बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच सकूं, कोशिश हमारी है कि एक लोगों से मिलो, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग हो सकता है छूट जाएं। तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक हमारा मैसेज नहीं पहुँचे तो आप वहाँ पहुँचाएँ, और जिम्मेदारी के साथ आप अपने वोट को इस्तेमाल सही से करें। आप इस्तेमाल, आपके वोट का सही इस्तेमाल हो, गलत इस्तेमाल ना हो, क्योंकि आपका गलत इस्तेमाल, अगर आपने अपने वोट का गलत इस्तेमाल किया तो हो सकता है कि जो लोग जीत कर आएंगे, अगर ऐसे लोग, तो फिर आपका शोषण करेंगे, आपके समाज का शोषण करेंगे। तो शोषण से अगर बचना है तो इंशाल्लाह सही वोट करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।